बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पास छोटी सी खेती थी, जिससे वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पाता था। मोहन की एक बहन थी, जिसका नाम सुनीता था। सुनीता और मोहन का बचपन बहुत प्यार भरा था। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। मोहन हमेशा सुनीता की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता था और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। जब सुनीता की शादी हुई तो उसके ससुराल वाले बहुत अमीर थे। सुनीता का पति एक बड़ा व्यापारी था और वे शहर में एक बड़े मकान में रहते थे। सुनीता के पास अब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल अब भी अपने गरीब भाई के लिए धड़कता था। एक बार की बात है, रक्षाबंधन का त्योहार करीब आ रहा था। सुनीता ने सोचा कि वह इस बार अपने भाई मोहन के घर जाएगी और उसे राखी बांधेगी। सुनीता के ससुराल में सभी लोग उसे लेकर चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि मोहन का घर बहुत छोटा और साधारण था। लेकिन सुनीता ने अपनी जिद पर कायम रहते हुए अपने पति और परिवार वालों को मना लिया। रक्षाबंधन के दिन सुनीता ने अपने पति के साथ गांव का रुख किया। जब वह अपने भाई के घर पहुंची तो उसने देखा कि मोहन का घर अब भी उतना ही छोटा और साधारण था, लेकिन वह घर में बहुत साफ सुथरा और सजा हुआ था। मोहन और उसकी पत्नी ने सुनीता और उसके पति का स्वागत बड़े प्यार और सादगी से किया। सुनीता ने मोहन की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहन से कहा, भैया, तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी हालत अब भी वैसी ही है जैसी पहले थी। मोहन मुस्कुराया और बोला, बहन, मेरी हालत चाहे जैसी भी हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कभी कम नहीं होगा। यह घर भले ही छोटा है, लेकिन यहां प्यार और स्नेह की कमी नहीं है। सुनीता ने अपने भाई को राखी बांधी और फिर कुछ देर बाद उसने अपने पति से कहा कि वह कुछ समय मोहन के साथ बिताना चाहती है। सुनीता ने मोहन से कहा, भैया, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारी जिंदगी को बदल दूं। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहन, मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए हमेशा कुछ अच्छा ही सोचोगी, लेकिन यह मेरा घर है, मेरे माता पिता की यादें हैं, मेरे बच्चों की खुशियां हैं। मैं यहां खुश हूं। सुनीता ने मोहन की बातें सुनी और समझ गई कि उसका भाई पैसे और दौलत से ज्यादा अपने घर और अपने परिवार के प्यार को महत्व देता है। वह कुछ सोचने लगी और फिर उसने मोहन से कहा, भैया, अगर तुम मेरे साथ नहीं चल सकते तो कम से कम मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो ताकि वे तुमसे ज्यादा सफल हो सकें। मोहन ने सुनीता की बात मान ली और उसने अपने बच्चों को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने का फैसला किया। सुनीता ने अपने भाई की इस फैसले में पूरी मदद की और मोहन के बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाया। वक्त बीतता गया और मोहन के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए। उन्होंने अपने पिता का सपना साकार किया और अपने गांव का नाम रोशन किया। मोहन अब गर्व से कहता था कि उसकी बहन ने उसे राखी का असली मतलब समझाया और उसके बच्चों को नई दिशा दी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और आपसी समझ जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पैसे और दौलत से बढ़कर है वह प्यार जो हमें अपने परिवार से मिलता है। सुनीता ने अपने भाई की हालत देखी, लेकिन उसने उसे बदलने की बजाय उसे उसी रूप में स्वीकार किया और उसकी मदद की। यही सच्चे रिश्तों की पहचान है।